चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एकदम बेसिक तरीके से सीखेंगे। ठीक है, देखो मेरा मानना है कि अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप लोग मतलब स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वही बेसिक है और जगह जगह पे यूज होने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें पढ़ने को, तो हम लोग बारी बारी से उसको देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, टॉपिक का नाम लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, पीडीई हमेशा आपको लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है ना। देखो डेफिनेशन क्या है इसका, एन इक्वेशन which involves partial डेरिवेटिव। देखो आ गया ना, बोला ना मैंने कि बिना उसके फिर गड़बड़ है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन of two or more independent variables is called पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, ऐसा इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव किसका, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुम बोलोगे सर कैसे, बताइए। देखो, इफ z इक्वल्स टू f ऑफ x कॉमा y। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x एंड y जो है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये एटलीस्ट आपका दो होना चाहिए, दो से ज्यादा तो होगा चलेगा, बट एटलीस्ट टू तो होना ही चाहिए। ठीक है ना। और z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर क्योंकि ये अगर वेरी करेगा तो इसको इफेक्ट पहुंचेगा। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने इस z को देखो ध्यान से, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल में तुम लोग समझ में आता है ना डिफरेंशिएशन। देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में हम लोग ये वाला डी का यूज करते हैं। ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग डेल यूज करते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बोला z को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो तुम लोग क्या लिखोगे, पार्शियली। ठीक है, तो डेल z बाई डेल x करोगे, तो इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं p से, स्मॉल p से। ठीक है ना। चलो ये तो समझ में आ गया। फिर हमने बोला भैया इसको y से डिफरेंशिएट करो, y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हमने पार्शियली, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल q से। ठीक है, ये भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, डेल z बाय डेल x को एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो कैसे लिखोगे, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग r से। आगे समझ में, मैंने बोला कि डेल z अपॉन डेल y को एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो वो कैसा दिखेगा आपको, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग t से। ठीक है, अब तुम बोलोगे कभी कि सर क्या मैं इसको p से इसको q से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नहीं, एकदम नहीं। ये p से ही होगा, ये q से ही होगा, ये r से ही होगा, ये t से ही होगा, और एक s से होता है। जब हम लोग x एंड y दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं, दैट इज डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ। तो ये आपको एकदम लर्न करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक जगह आपको लाइक डेल जेड बाई डेल वाई नहीं दिखेगा, आपको क्यू दिखेगा। जैसे क्यू दिखेगा आपको एकदम दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए, वहां पे डेल जेड अपॉन डेल वाई का यूज हो रहा है। आ गया समझ में। ठीक है, तो देखो जब हमने ये डेफिनेशन पढ़ा है, तो जब ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है, तो एक चीज आपके दिमाग में होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, कि partial differentiation occurs only when there are at least two independent variable।
देखो पार्शियल डेरिवेटिव तो हमको यूज करना है, ये अकर तभी हो सकता है जब एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां पे होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं z इक्वल टू, क्योंकि कोई कोई ऐसे बच्चे जो डायरेक्टली इस वीडियो लेक्चर के अंदर आए, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ मैं। जैसे z इक्वल टू, मैंने एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, अगर मैंने इसको बोला कि भैया इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को ही तो करते हैं, तो 2x, और y तो मेरा कांस्टेंट था, तो y एज इट इज रहेगा, तो 2xy हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए इसको एक बार अगर मैंने बोला कि डेल z अपॉन डेल y कर दो जरा y के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यही तुम्हारा आंसर होगा। आ गया समझ में? एक्चुअली देखो ये मैंने इसलिए करके दिखा दिया ना कि डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो लेक्चर के अंदर आए हैं, बस इसीलिए। चलो अब लोग ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। अब देखो ऑर्डर क्या होता है, उसके उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्डर के बारे में, है ना। द ऑर्डर ऑफ अ partial differential equation is the order of the highest order partial derivative present in the equation। ठीक है, प्रेजेंट इन द इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ऑर्डर तो हम लोगों ने देख लिया, ऑर्डर का डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे किसका, डिग्री का डेफिनेशन। ठीक है, तो डिग्री का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर एग्जाम्पल के साथ दोनों बताऊंगा मैं, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। डिग्री देखिए क्या होता है। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, एक थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, हो गई है। हाँ बच्चों, टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो गई है। चलिए देखते हैं हम लोग, तो डिग्री के डेफिनेशन में थे हम लोग। तो डिग्री का डेफिनेशन क्या था, द डिग्री ऑफ अ पार्शियल, द डिग्री ऑफ अ partial differential equation is the power of the highest order partial derivative present in the equation। ठीक है, देखो ऑर्डर इन डिग्री, देखो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी होगा ना, उसी को हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, और उसी का जो पावर देखना है, पावर देख के हम लोग डिग्री बता देंगे। अब तो बोलोगे सर एग्जाम्पल के साथ बताइए तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल है del z अपॉन del x प्लस del z अपॉन del y इक्वल्स टू z प्लस एक्स वाई। अब मैं पूछूं कि इस इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री बताइए, तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। तो देखो ये z जो है वो एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी z जो है y के रिस्पेक्ट में एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, 1। इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर ऑर्डर जो हो गया वो 1 हो गया। अब डिग्री क्या होगा, भैया इसका पावर क्या है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या 1 1 है, तो पावर देख लेंगे भैया, पावर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो मेरा फिर डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री भी 1 हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं,
सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब इक्वल्स टू 2x डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो, बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये z जो है x के रिस्पेक्ट में एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये पावर है, ये होल स्क्वायर है मतलब पावर है, इसको नहीं देखना है। z जो है x के रिस्पेक्ट में एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। चलो और देखते हैं, और इससे हाईएस्ट ऑर्डर निकल रहा है क्या मेरा? हाँ यहाँ पे निकल रहा है। z जो है y के रिस्पेक्ट में 3 बार हुआ है, z जो है x के रिस्पेक्ट में एक ही बार हुआ है, तो हाईएस्ट ऑर्डर मेरा क्या 3 हो गया, तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर 3। अब इसी का पावर देखना है, इसका पावर नहीं देखना है, क्योंकि इसका तो भैया 1 है, इसका भी 1 है, ये तो कम है 3 से, तो इसका पावर नहीं देखेंगे, हम इसका पावर देखेंगे। इसका पावर क्या है? इसका पावर 1 है, तो मेरा डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम लोग। एग्जांपल हाँ ठीक है, अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल है y डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करना है तो, ठीक है। बाकी मैं तो जो लग रहा है कि मुझे इंपॉर्टेंट हो वो तो मैं करा ही दे रहा हूँ, बट इतना सफिशिएंट नहीं होगा, और क्वेश्चन करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करो और ऑर्डर इन डिग्री बताओ इसका। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, ऑर्डर इन डिग्री बताइए। चलिए अब मैं बताता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन, जिसका बन जाता है वेल एंड गुड, मैच कर लो सही है या गलत है। अब देखो ध्यान से, यहाँ z जो है ना x के रिस्पेक्ट में एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ भी z जो है y के रिस्पेक्ट में एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पे देखो z जो है y के रिस्पेक्ट में एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो भैया ऑर्डर तो हो गया इसका 1, ठीक है। अब देखो 1 का ही पावर देखेंगे, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो ये तो लेना नहीं है। इसका देख लेंगे क्या है 2 2, ठीक है, तो मेरा डिग्री क्या हो गया 2, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।